रीतियां हैं जिनके परिवर्तन के लिए हम अड़ गए थे कि नहीं, ये टूटना ही है, पर वह हमारा अड़ना नहीं है और ना ही वह हमारी भी महानता है। वह सब शास्त्र नीतियां हैं, वह सब वैदिक नीतियां हैं जिनके पालन के लिए हम लोग बने। आचार्य और पुरोहित का दायित्व रहा है कि वे सब नियम पालन करवाएं, ना कि नियम पालन तोड़वाएं करें। अब तो पंडित जी से पूछ ही के नियम तोड़े जाते हैं। पंडित 2 घंटे काम 1 घंटे हो जाएगा, तो पंडित जी अकेले बने, गलती कैसे हो सकते है? पान नहीं तो कर सकते का तो कितने विकल्प बनी हो। 13 दिन का काम 3 दिन में हो सकता। अभी संडीलक का मूल शांति के लिए तो उनके पंडित जी बनाए कि 27 दिन का कार्यक्रम 17 दिन में हो सकता है। एसडीएम है, उनका जल्दी हो जाए चाहिए, मतलब भगवानों को उनका अपन एसडीएम वाला पावर दिखाना है। तो उनके पंडित जी का उनका फोन दो पंडित जी का, तो बोला पंडित दिन कौन है? कहला मंगल। तुमका दोबारा का भाई? बोले 8 दिन लगी है, तुमको जल्दी ला सकते होगा। अर्थ यह है कुछ परंपराएं हैं जो है बस वो आपके माननी ही हुई है। अंत्येष्टि अगर 13 दिन की है तो वह करनी ही पड़ी है, ठीक है। तो पिछले 2 वर्ष या 3 वर्ष से जबकि हम पौरोहित्य कर्म कर रहे गाँव में यहाँ, तो बहुत सारे गाँव में लगा हुए कि अपनी रंगबाजी के लिए या अपने प्रदर्शन के लिए कि बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ऐसी कोई बात नहीं रहती थी। आप हमारे द्वारा स्थापित हर एक परंपरा के यहाँ आचार्यों द्वारा परखे और उनसे पूछे कि क्या सही है कि नहीं सही है। अभी भागवत में यहाँ पंडित जी भागवत कर रहे हैं, तो नांदी मुख श्राद्ध पंडित जी करवाए, हम लोग चर्चा करी हुई और चर्चा ना करते नहीं होते और ना ही होते। हम गलती नहीं कर रहे, ना ही नाम मुक्ता से नहीं निकालना है, ना ही दोष को ढूंढना है, पर कुल पुरोहित हुए नाते, आप सबके कुल पुरोहित हुए नाते हमारा कर्तव्य है कि आपके घर कोई गलती ना हो जाए। आपके घर अभी पहले दिन अपने गुरु जी आए, उनका नाम है परम पूज्य आचार्य विद्यावारिधि। विद्यावारिधि उनके लिए एक विशेषण है, विद्यावारिधि अर्थात विद्या के सागर। और ऐसे दिखा तो चेहरे कोई के नहीं है, पर वो विद्या के सागर हैं। हम जैसे हजारों आचार्य के कोई हजार गुणा कराए ना, तब हम के बराबर नहीं पहुंचे हम लोग। कई 100 वर्षों का ज्ञान है उनका। अब आप पूछिए, ये तो मौज वाली बात होगी, कई 100 वर्षों कैसे? हाँ, उनका अपने कई एक जीवन का ज्ञान है और यह संभव है। सनातन परंपरा में ऐसा हो सकता है, लोग अपन शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अभी भी लोग कर लेते हैं। अपन सौभाग्य है कि अपने बीच कुछ ऐसे लोग हैं। तो वही एक जो बात बोले वो एक उक्ति रहे, आचार परमो धर्म। हम लोग बहुत सारा भाषण धर्म पर देते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं। हर गांव में एक भी कथा तो होती ही है ना, हर साल नहीं होती है। इतनी सारी कथा फिर भी इतनी भ्रांतियां कैसे भाई? या तो एक मौलिक प्रश्न होना चाहिए। इतनी भागवत, इतने आचार्य, जगह जगह गुरु घूम रहे हैं, ढीला था तो गुरु मिल जाए के नीचे। इतने गुरु के बाद भी इतनी भ्रांतियां कैसे हैं? यही पर उनका गुस्सा आई। तो पता चला कि देखिए, धर्म एक अभिव्यक्ति है। आप पूजा कर रहे हैं या आप जता रहे हैं कि आप धार्मिक हैं। धार्मिक होना और पूजा करना एक ही बात नहीं है। आप कई बार पूजा न करके भी धार्मिक हो सकते हो। आप अपने नित्य आचरण में अगर धर्म यहाँ हो ना, तो आप असली धार्मिक हो, बजाय उनके जो ढोंगी हैं। ऐसो कौने काम है क्या ज्ञान जब आप दूसरे की स्त्री का हरण करो रावण के लिए? आपके सारे वेद शास्त्र पुराण कौने काम है क्या अगर आप गलत काम कर रहे तो? समझ रहे हैं? अर्थात अपने ज्ञान सुनना नहीं है प्रमुख, करना प्रमुख है। तो पहले आचरण सुधारना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने गुरु जी खाते हैं, अगर जमीन पर गिर जाओ ना तो जमीने पर हाथ लगा उठे होते हैं। तो हम कहाँ हैं? ये दुर्गति पर बात करें करके कोई मूड नहीं है, पर जहां भी हैं हम तो ऊपर कैसे जाएं? ऐके लिए क्या कर सकते हैं, यह बात है। ऐके लिए एक क्रिया पूरी निकल के आई। वह क्रिया रहती कि अगर आचरण सुधारना है तो आचार्य चाहिए, है ना पंडित जी? अगर आचरण सुधारना है तो आचार्य चाहिए, अगर आचार्य चाहिए तो गुरुकुल चाहिए। तो एक गुरुकुल बनाने की अपनी योजना है। हम ना तो कभी गुरुकुल पढ़े, ना धर्म के कोई बड़े जानकार, ना पैसा ना रुपया। जो उन्हें उम्र अपने घर की छत डरावे चाहिए, उम्र हम गुरुकुल बना सोच रहे। ऐसा है ना पंडित जी? काहे सोच रहे? क्योंकि सबका आधार गुरुकुल है। सन 1600 में हुए सर्वे के अनुसार अपने पास 7,20,000 गुरुकुल होते हैं। कितने? 7,20,000। इतने ही लगभग सब गांव होते हैं। मतलब हर एक गांव में गुरुकुल है। या अंग्रेजन वाली पढ़ाई में अंदर को बता रहा कि हम लोग उनके पहले गंवार होते एक बार कोई आया तो हम लोग को जाना। जब वो ब्रेड की रोटी ढूंढ रहे हैं तो अपने वहां नगर होते रहे। जब उनके 100 काल भगवान पैदा नहीं करना तो अपने वहां नगर रहना है ना।
पुल आए तो अंग्रेज बताएं। अच्छा राम सेतु का रहा है फिर क्या पंडित जी? पुल अंग्रेज हमका लोग बना के दिखाए, पहले लोग नौयत चले रहे, तो राम सेतु का रहा है फिर विमान राइट ब्रदर्स बनाए। अच्छा फिर पुष्पक का रहा है फिर ठीक है। चिकित्सा हमको लोगों क्या अंग्रेज दिए एलोपैथी, फिर शल्य कौन रहा है फिर? अर्थात सब हमसे ही चोरी करके हमका ही दे गए और अपना नाम रख गए। हम कल को कह रहे थे कि है तो वहां बात रामू क्या टोनी बोला हुआ, लेकिन हम लोग हते हुए रामू ठीक है, उनका टोनी गई हमने पकड़ा गए। ठीक है, अभी गुरुकुल के लोग कैसे कर सकते, हम लोग कैसे क्या आश्रम ला सके समझें। अगर सुधार करना है तो साथ रहना जरूर आवश्यक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति कोई क्या सुधार नहीं सकते, क्योंकि जो बाहरी है वही आप प्रेरित नहीं होते। कब हमारे साथ रहे फायदा ये है कि आप हमसे जल्दी जुड़ जाते हो, आप हमारी बात समझते हो, आपकी हमारी भाषा पता है, हमका आपकी भाषा पता है, आपकी मानसिकता पता है, आपकी बुद्धिमत्ता पता है। लाभ यह है कि आप हमसे जुड़े हो, हमारे साथ ऊपर जा सकते हो। नुकसान यह है कि आप उनका सही नहीं मानते हो। आपके लागत है कि अरे ये तो नए पैदा है नहीं हमारे सामने, यह समस्या है। आप हमारी बात बिल्कुल न माने। हम अपनी पूजा में कहा कि अगर हम कोई बात कही है तो काट के 10,000 रुपया दे देगा। यह बात इतनी विश्वास हम तब कही सके जब कुछ पढ़ा है। हाँ, कई सारी चीजें तो टेढ़ी हुई ही रही हैं, अब वो टेढ़ी ही सीधी है। मतलब अगर हम ना करो तो जैसे गुरु जी कथा सुनावते कि भागवताचार्य को भागवत कर रहे, एक पढ़िया आ गए तो कहा लगे कि पढ़िया बनवा दो भैया। फिर कुछ जिंदगी कार्यक्रम चला, वो उनके पंडित जी के कई साल बाद लड़का है और भागवत कहा लग, तो एक अम्मा उठी और कहा भैया तुम कथा गलत कहा तो पंडित जी पहले आसन आसन समारे कहा गड़बड़ कहा गलती भाई। फिर अम्मा पूछे कि अम्मा कहा गलती भाई, हमका तो लगा क्यों गलती भाई? तो अम्मा कही वो पढ़िया नहीं बंधवाओ तुम वहां पर, यहाँ बप्पा था बंधवाओ पे। अब बप्पा वर्सेस लड़का बना देंगे वहां पर यहाँ। अब अगर अपने विद्वान कहो तो बप्पा क्या मूर्ख कहो। हमारे साथ ये खूब होते, रोज होते हैं। अच्छा तुम्हारा बाबा विद्वान नहीं रहे, तुम बड़े विद्वान पैदा दो। अच्छा बप्पा के पक्का घर रहे का सबके बताओ, कोई के बाप मोबाइल लेके पैदा देने का बताओ, तुम लिए ना। अर्थात हर एक पिता चाहते कि उसका बालक उन्नति करे, आगे बढ़े। ऐसे पिता के मूर्खता जाहिर नहीं होते, ऐसे पिता का श्रम दिखाई पड़ते। दुनिया में केवल एकमात्र व्यक्ति पिता है जो अपने पुत्र से हारा चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनसे आगे कहीं पर दिखा भी जाए थे गलती करे, हालांकि हम नहीं, क्योंकि हम तो उनसे ही हैं, हम जीवन पर्यंत उनसे आगे नहीं जा सकते। तो वह ऐसा नहीं कि वह मूर्ख रहा है, उनको मृत्यु प्राप्त है, वह स्वर्गीय है, तो उनकी इज्जत बनाए रखें। और हम जब जमीन पर ही हैं अभी तो हमारी बनाए रखें। कोई विशेष संबोधन नहीं, आचरण में सुधार लाना है। धर्म पर 3 घंटा बात करेगा कोई मतलब नहीं है, अगर घर जाकर आप आचरण में ठीक कुछ नहीं किए तो। हम लोग धर्म का भाषण खूब दिए हैं, अभी काम लाना है। काम भी जो लाना है वह 1 2 3 प्रोसेस है। पहले धीरे धीरे सरल नियम अपनाया जाए, जो हुई सकत वो की जाए। जैसे ई कार्यक्रम के बाद आज संभवतः 6ठी 7वीं आज होना चाहिए, है ना पंडित जी? अभी कल गोपाष्टमी है। कितने लोगों को मालूम कौन पूजा करे चाहिए बताओ? कल गोपाष्टमी है। आपके उत्सव हैं, आपके उत्सव ही नहीं बताती हैं। कोई भी धर्म आपके अंदर परिलक्षित कैसे होते, कैसे कोई जानते कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? आपके आचरण, आपके वस्त्र, आपका भोजन, आपकी दिनचर्या बताती है कि आप किस धर्म से हैं। उत्सव तो गायब है। अभी अच्छा छोटी मोटी बात करें, अपने 9 अवतार हो चुके, ऐसे ही ना पंडित जी? भगवान के प्रॉपर 9 अवतार हो चुके। हम लोग जन्मदिन कितने मनाए थे बताओ? 2 ही, मतलब 7 या नहीं मानते का? 7 कब पैदा हो पक्का पता नहीं है। आप अपने भगवान भूल गए, सोचो। मतलब हम लोग तो कोई बातें नहीं करी, आपने ऋषि भूल गए। अगर 7 ऋषि के नाम लिख दिया तो कोई यूं नहीं पता हुए कि इनके लड़का कौन होते, इनके बाप कौन होते। हाँ, बाबरगढ़ का हुमायूं सब खूब रट्टा पड़ा है एकदम। बाबर कहाँ गए, हुमायूं कहाँ गए, अकबर कहाँ गए, कितनी कब्रें बनवाए, कितनी मजारें खुदवाई, यह सब एकदम पक्का पता है। क्योंकि शिक्षण व्यवस्था ही ऐसी है ना। अभी शिक्षण व्यवस्था को यहाँ चेंज करने के लिए हम लोगों को गुरुकुल चाहिए, और बहुत सारे यहाँ पर बोलना अतियोक्ति हुई, पर लाखों गुरुकुल चाहिए, एक नहीं लाखों। हम हर गांव सुधार नहीं सकते, हम हर जगह नहीं जा सकते, हमारे इसे लाखों व्यक्ति चाहिए, और जो कि गुरुकुल में बनाए जाए। अगर आप लोगों में लागत है कि 2-4 गुण है हमारे अंदर, तो आप भरोसा करें कि यहाँ पर रहने वाले के अंदर 200 गुण हुई है। जो बालक यहाँ पर रही है होना, उनके अंदर हमारे तरह 100 गुना क्षमता हुई है।
क्योंकि हम एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करा। हम कभी गुरुकुल नहीं गए, हम तो आपके बीच रहे ना। अगर जो गुरुकुल में रहे, सोचो, जो केवल यही पढ़े कि कैसे सब जानना है, और केवल जब हम गुरुकुल गए थे तो संक्षिप्त ना समझें कि वो पंडितें हुई हैं, सब बैराग ले ले हैं, निकट जी, ऐसा ही है। ऋषि लोग भी विवाह करते, गुरु माताएं होती रहे, गुरुकुल होते रहे, कोई कृषि करते। कई एक ऋषि रहा जो महिलाओं के लिए वस्त्र बनाते हैं, साड़ियाँ, इतनी सुंदर साड़ियाँ बनाते रहे कि उनके उनके देवी खरीदे होती है लेकर लिए, मैंने देवता भी उनके वस्त्र बनाते हैं। अभी वस्त्र गए तेल लेने, वस्त्र कैसे होने चाहिए नहीं पता, कौन से रसायन पड़ने चाहिए नहीं पता, रेशा कौन से होने चाहिए नहीं पता, कौन सी राशि की महिला के कौन से रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए नहीं पता। मूल से आप भूल गए, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी तो बातें न करें। सिंदूर पर हम बहुत बार करी है, बहुत बार एक हम चर्चा करी, कितना लगाना चाहिए कैसे लगाना चाहिए मालूम है नहीं। विवाह शब्द है, कितने लोग मालूम है क्या अर्थ का होते हैं? पति और पति और पत्नी शब्द के अर्थ कितने लोग मालूम है? जीवन पर्यंत आप पति पत्नी रहे, मालूम तो है नहीं कि पति का होते। फिर क्या, अच्छा एक रात वो बीते हैं, फिर अगले दिन पति पत्नी हो जाते हैं। बस एक दिन पंडित जी को चंद्र भंग करते हैं और बस पति हो गए, पत्नी हो गए। जो पतित हुए थे रोके एक स्त्री की, हाँ वह पति है, और जो पतन की ओर न जाएंगे वह पत्नी है। एक सरल अर्थ है। आप जो अर्थ जानते हो ना तो उनका निभावे कर साहस भी आपका मिलता है, करना क्या है। जब कहा हम कि चौकीदार हो तुम, तो तुमका पता चौकीदारी करनी है। अच्छा पति हो तुम, पता नहीं पति का होते, तो वो निभाई कैसे? ये बहुत सरल चीजें हैं, कोई बड़ा शास्त्र नहीं है, बड़ी आसान चीजें जी। नहीं बतेंगे कुछ नहीं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं ताकि आप बार आओ। सिंदूर का है कितना, गजरा का है लगाना चाहिए, पायल का है, रंग का है होती है, महिलाएं एक कोई कहे नहीं पहनती हैं। ऐसे 50 प्रश्न आप लेके आए, हम हर महीना एक प्रश्न चर्चा रख सकते थे। आपके अंदर महीना भर में जो प्रश्न पैदा हुए, ईश्वर कृपा करे, गुरु कृपा करे, जो हमसे संभव होते हैं उत्तर दे जाते हैं और खुले मन से, कोई बात नहीं। आप 20 मिनट लगाओ, 20 मिनट भाषण नहीं, आप हमसे पूछो, हम बताएंगे अपने। बहुत दिन तक भागवत अकेले का अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो वन साइडेड होते पंडित जी, एक आदमी बोले जा रहा, वो कहीं नहीं बहुत दूसरे वाला, तो 20 माइक लगा कर नहीं अपनी, ठीक है ना, सबके सामने। और हम लोग एक प्रश्न निकाल रखते हैं, जमा वो सारे व्यक्ति सारे प्रश्न लेके आए अपने, जो कहीं भी उनका मिल जाए। एक स्वस्थ प्रश्न संचार रखनी चाहिए। आप सब पूछें, अभी पूछो, आप धोती का अपने कपड़ा देखिए कौन सा है, और या सोचो कि ऐसा जो विज्ञान हम कर रहे हैं ना, विज्ञान भी देख कर ले। पहले हम शुरू करा था पंडिताई को, हम यहाँ ढूंढ रहे कि हर एक अपनी दिनचर्या में, परिचर्या में, संस्कार में विज्ञान का है। अभी हम नहीं ढूंढे, क्योंकि विज्ञान की क्षमता नहीं है। एक प्रश्न मंच पर छोड़ रहे, कोई मिल जाए उत्तर बताओ। अगर आप लोग पिंडदान बंद कर दें तो क्लाइमेट चेंज हो लगी है, यानी जलवायु परिवर्तन हो लगी है। कोई भी कहीं पर उत्तर निकाल रहा है बताओ उनका। चलो विज्ञानवादी है ना, कोई प्रोफेसर 20,000 रुपए के लिए मेरे 20,000 ऑन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्डिंग डालो थी। अगर कोई प्रोफेसर जवाब दे देगा ना तो हम 20,000 रुपये पक्का दे दिन। नहीं बता सकते आप, विज्ञान की क्षमता नहीं है क्या बता सके। विज्ञान आपको केवल यह बता सकता है कि कार्य कैसे हो रहा है, या नहीं बताता कि कौन कर रहा है। सूर्य घूमत कैसे है पता है ना, कौन घुमा रहा है पता है क्या? पृथ्वी चक्कर लगाओ तो कैसे लगाओ, कुछ कोई खाली चीज नहीं लगा चक्कर, समझे। पृथ्वी में प्रकट कैसे सब हुआ यह विज्ञान बता सकते हैं, पर प्रकट कौन कीने से नहीं बता सकते, क्योंकि तब वह स्वयं प्रकट नहीं हुई थी। ठीक है, तो अभी खासकर हिंदू में है, क्रिश्चियन है कि भाई हर चीज विज्ञान ढूंढते हैं, और जहां ढूंढना था नहीं ढूंढते हैं। एक कार्य है हम बहुत अच्छे तरीके थे कि एक मुंह पर लीपे पर यहाँ कोई विज्ञान ढूंढत नहीं है, कोई ना कोई विज्ञान नहीं देखना। दिया जलाओ तो विज्ञान ढूंढ है पहले, अच्छा विज्ञान नहीं करिए। एक अपने विनय झा जी एक विद्वान है, कोई बड़े धर्मशास्त्री हैं, तो उनसे कोई पूछे कि श्राद्ध में का विज्ञान है बताओ, तो व्यंग में कहे कोई विज्ञान नहीं है, फूंकिया बात खत्म हुई है, खत्म बात श्राद्ध का होता है। तो बड़ा संतुष्ट हुआ, कल हाँ आप सही बात बताई, सर ढोंगी बताओ, 13 दिन श्राद्ध करो, फिर अगले श्राद्ध करो, फिर पिंडा करो, ये ढोंगी है सर, तुम सही बताओ। अभी फूका का बचा है, अब का दें उनका हम पिंडदान, जलदान, तर्पण दान, तो कर नहीं आप विज्ञान तुमका बताइए। अम्मा के मांस में प्रोटीन होते हैं और बाप के खून में हीमोग्लोबिन होते हैं, तुम क्यों जाए करें? इतना विज्ञान, कितना विज्ञान। धर्म ऊपर है, अपनी धर्म की हर एक परंपरा में कोई विज्ञान है,
संदेह ही ना करें, आंखें बंद करें और बस मान लें। बहुत सारी परंपराएं हैं जो ऐसे ऐसे हुई रही जिनके पीछे कोई मरहेश नहीं, हर एक काम हो लागत है। अभी बाप कोई काम करे लगा तो लड़का में प्रश्न नहीं करी, और बाप और लड़का दोनों कर जाए तो पोता बिल्कुल प्रश्न नहीं करी। तो हम लोग अंधे नहीं है, हमारे कई एक पीढ़ी वह काम करके आई है, उनका कोई प्रश्न ही नहीं। आपकी हर एक परंपरा, हर एक कार्य के पीछे सैकड़ों सैकड़ों विज्ञान है। श्राद्ध करे हजारों हजार व्यक्ति जो है ना संतुष्ट होते हैं, समस्त प्राणी मात्र, केवल व्यक्ति नहीं। आपके श्रृंगार जो थे ना नारियों के, समस्त आपकी दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक थे। अब ऐसे हम बताओ शुरू करी तो आपके समझ में है, महिलाओं के अंदर एक हार्मोन होते थे, आराम मिलते कम होते हैं, जैसे उनका नींद हमेशा कम होते हैं, या उनके अंदर प्राकृतिक है, हम नहीं करा, ये प्राकृतिक है। ऐसे तनाव और अवसाद की अवस्थाएं महिलाओं के अंदर अधिक ही है, या बुढ़वन क्या मालूम है घूमने के। अच्छा ये दूर कहते हुई है, दूर होती है सुगंध तेरे, सुगंध तेरे ऐसा हार्मोन खपड़ी में बहाती है कि उनके तनाव खत्म हो जाते हैं। अच्छा सुगंध लगातार कैसे रहे, कोई सेंटर लेकर घूमी नहीं, तो वह उनके झूला में गजरा बंधवाए और बेला क्या, ताकि सुगंध उनके आसपास रहे, उनके अंदर तनाव कम हो और वह सुचारू रूप से अपनी दिनचर्या निभा सके। ऐसे सैकड़ों हजारों विज्ञान, दिन भर विज्ञान पढ़ रहे उनके, सूर्य विज्ञान, चंद्रमा विज्ञान, मिट्टी विज्ञान, यहाँ तक कि हम लोग जो अखाड़ा, वो अखाड़ा वाली परंपरा अपने गांव है ना हुआ, जिन्होंने 5 मिट्टी डाल 5 कर रहे वही लोग निकल आया अपन विज्ञान, हर सब में विज्ञान है अपने। अभी इनका पता ही बहुत कम है, ठीक है। तो विज्ञान के सारे धर्म नहीं, धर्म के सारे विज्ञान देखी जाए। और गुरुकुल के लिए निमित्त आप जो भी सहयोग कर सके, हमारा सहयोग ना करें कतई, जहाँ हमारा स्वार्थ है बिल्कुल ना करें, अपने घर में रहें। अगर आपको लागत है कि धर्म कार्य में सहयोग हो रहा है तो जरूर करें, क्योंकि कई बार बहुत दुर्लभ हुई है शायद अवसर द्वारा कि कोई एक आदमी इतना बेशर्म हो के प्रयास करे, बहुत दुर्लभ हुई है। मतलब कहीं ना इसकी कब तक बेशर्म हुई के मैं इसके लिए कर रहे, क्योंकि आज चूके तो फिर कबहू नहीं। हाँ एक बात छूट गई, 7,20,000 गुरुकुल 1600 में यहाँ, तो अब ही कितने, कोई आंकड़ा सोचो मन में, एक छोटा सा कितने बचे अब, कोई एक छोटा मोटा कोई बताए कहीं तरह कितने बचे नहीं तो बताओ कितने बचे नहीं तो कुछ 7 लाख रहते ना, 7,20,000 तो 1600 से 400 साल, 422 साल कुछ बने अब तक की, कितने कम पड़े हुए हैं। अभी भारत में सक्रिय गुरुकुल की संख्या है 4,000 और 10 लोग हम देखे हैं, तो 10 में 9 आई सते कि जहां पर यहाँ केवल पूरी खा के लड़का रह रहे हैं, केवल तरही खवावत हुई, केवल बरसी खवावत हैं और रटा देते हैं खूब। और पियर पहले रहा तो तुम लोग यहाँ लागत है जैसे गुरुकुले वाले हैं एकदम वही का हुआ भेज दो, एकदम पियर हो जाइए, ठीक है। अच्छे गुरुकुल दुर्लभ हो गए हैं, यह खतरा है आप सब पर। आपकी संस्कृति, आपके पूर्वज जो भी परंपरा में जन्म लिए जो संस्कार करे, आप वो नहीं करते हो। अगर बिल्कुल नहीं है तो कि अगर कर पा रहे हैं तो बताएं, कितने बालकन क्या जात कर्म हुआ, बताएं माताएं बहनें सारी, कितने बालकन का पुंसवन हुआ अपने घर में बताएं, कितने बालकन का सीमंतो नयन हुआ बताएं, कितने बालकन का दोलारण हुआ, रोहण हुआ है बताएं, कितने बालकन का बालिका क्या सूर्य अभिनिष्करण हुआ है बताएं, हुएगा गए कहां फिर। अगर गुरुकुल नहीं तो आचार्य नहीं, और आचार्य नहीं तो आचरण नहीं, और आचरण नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। जिनके घर से धर्म गायब हो जाते ना, उनका अर्थ स्वतः गायब हो जाते हैं। धर्म आपके नेत्र हैं, जिन भी घर में धर्म समाप्त हो चुका है उनके लड़के के कुछ वाक्य हैं आपके यहाँ मिल जी हैं कि कुछ समझ नहीं आता इनका करे चाहिए ना, ये काहे ना ये क्योंकि आपके घर से धर्म गायब हो जाए। और कबहू नहीं, जिनके भी घर के धर्म मिटा अर्थ तो रही नहीं सकते। 10-5 साल 20 साल बात अलग है, पर हाँ चिर पर्यंत धर्म आपके घर में अगर नहीं है तो अर्थ आप सोचे भी ना, कल्पना भी ना करें। और अर्थ नहीं है तो फिर बाकी सब तो पता ही आपके है ना, लक्ष्मी जी तो ये सब संभव है। अगर यज्ञ करे की इच्छा है तो लक्ष्मी चाहिए ना भाई, घी तो खरीद करिए। धर्म का मूल ही अर्थ है आचार्य चाणक्य के अनुसार, और अर्थ आपके आचरण पर निर्भर करता है, आचरण आपके आचार्यों पर निर्भर करते हैं। और आचार्य निर्माण होता है कहां पर, कहां, गुरुकुल में। तो अनेकों ने गुरुकुल हम लोग खोल सके ऐसा आशीर्वाद थे, और एक के सहयोग में लगे, जितना जो भी संभव देते, कोई विशेष नहीं, सबका अपना अपना जीवन है, पर जो भी जितने संभव हो सके वह कर सकते हैं। यह काम हमारे एक के नहीं और अकेले के लिए नहीं,
अकेले के लिए होते तो कोई काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम वाकई जीवन उनका अच्छे होते हैं और हम अच्छे अपन जीवन यापन कर सकते हैं हमेशा हमेशा कभी भी। ठीक है, बस अभी इस पे भाई प्रसाद